नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम रहने वाला है आज और कल। आज और कल में किस प्रकार का मौसम रहेगा हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, तो इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। और फिलहाल जो संभावना है, पूर्वानुमान है, वो क्या है, मैं एक बार वो आपसे साझा कर देता हूं। किसान साथियों, कल मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पश्चिमी हवा का जमावड़ा है, वहां पर जो अभी चक्रवात आया है, एक नया चक्रवात जो उभर कर आया है, जो भारत में प्रवेश कर चुका है, आपको ही पता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से उन्होंने प्रवेश किया है, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ से वो पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। एक तरीके से मैं सीधी भाषा में आपसे बताऊंगा तो इसका कितना प्रभाव हमारे यहाँ पड़ने वाला है, उस पर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। कल जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, वहाँ वहाँ पर आमतौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। और अगले एक दो दिनों में भी यही संभावना है किसान साथियों, कि जहाँ जहाँ पश्चिमी हवाएं चलेंगी, वहाँ वहाँ चक्रवात का प्रभाव कम पड़ेगा आमतौर पर। आज पश्चिमी हवा चली हुई है, लेकिन किसान साथियों, ये पश्चिमी हवा कभी भी उत्तरी हवा बन सकती है। जब ये उत्तरी हवा हो जाएगी, जब ये उत्तर की दिशा से दक्षिण में जाना शुरू करेगी, तो आमतौर पर बादल छाएंगे। जहाँ जहाँ ये हवा अपनी गति दिशा को बदलेगी, वहाँ वहाँ बादल छाएंगे। आज दोपहर बाद या दोपहर शाम तक, रात को, आमतौर पर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, एनसीआर, दिल्ली, यहाँ पर, और राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर बादल छाने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर ज़्यादा बादल छा सकते हैं। पंजाब, पश्चिमी जो राजस्थान है वो, और गुजरात का कुछ हिस्सा, हरियाणा का सिरसा जिला, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कम से कम बादल छाने की संभावना है, यानी कि बादल यहाँ पर कम से कम होंगे। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भी कहाँ पे किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, क्या स्थिति इस समय नज़र आ रही है, क्या पूर्वानुमान है। आज का जो मौसम है किसान साथियों, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ पूर्व भारत की तरफ से। पूर्व भारत में यानी कि आपका बिहार, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। चक्रवात का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आमतौर पर अच्छी बारिश हो सकती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, उसमें ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, यानी कि जो हरियाणा के साइड लगता हुआ हिस्सा है, वहाँ पर आमतौर पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा का एनसीआर का जो एरिया है, दिल्ली का, फरीदाबाद का, पलवल का, गुड़गांव का, मेवात का, और आपका महेंद्रगढ़ साइड का है, तो यहाँ पर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, या गरज चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। शेष हरियाणा में आज आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा। ज़्यादातर जगहों पे धूप निकली हुई रहेगी, लेकिन जैसे ही हवा अपनी दिशा बदलेगी, मैंने आपको बताया है कि जो हवा है, अगर वो हवा आज दिन में किसी भी समय उत्तरी हवा हो जाती है, तो जहाँ जहाँ उत्तरी हवा होगी, वहाँ वहाँ पर आमतौर पर बादल छाने शुरू हो जाएंगे। तो बाकी शेष हरियाणा में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। बूंदाबांदी की संभावना आज और कल में कम है, लेकिन बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा हम बात करते हैं उत्तरांचल की। उत्तरांचल में कुछ एक जगह को छोड़ के दो तीन जगह ऐसी हैं जहां पे ज़्यादा बारिश की संभावना है, बाकी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी जो चंडीगढ़ के साइड वाला हिस्सा है, आपका चंडीगढ़ के साथ में लगता हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की संभावना है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और पंजाब में आमतौर पर जो मौसम है वो खुश्क बना रहने की संभावना है। अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान का पूर्वी जो हिस्सा है, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, वहाँ पर बादल छाएंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश वहाँ हो सकती है।
जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, यानी कि जो पाकिस्तान से लगता अपना बॉर्डर है, उसकी तरफ आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात में भी यही हालत रहेगी कि उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, खुश्क बना रहेगा। तो ये था मौसम का हाल किसान साथियों। और जो चक्रवात की बात आपने पता भी है, जिस तरीके का चक्रवात चला हुआ है, कल भी मैंने आपसे एक बात साझा करी थी कि जहाँ जहाँ पश्चिमी हवा चल रही है वहाँ वहाँ पर आमतौर पर मौसम खुश्क बना रहेगा और वहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है किसान साथियों, जहाँ जहाँ पश्चिमी हवा चल रही है। लेकिन अगर ये हवा पूर्वी हो जाती है और तेज़ गति से आती है, इसमें नमी बढ़ जाती है, तो बारिश की संभावना बढ़ती है। मेरे कुछ किसान भाई कई दिन पहले से ये कह रहे कि बहुत भयंकर चक्रवात आ रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर उत्तरी हवा चलती है, जहाँ जहाँ आपको उत्तरी हवा या पश्चिम से थोड़ी सी हवा का बदलाव हो जाता है, पश्चिमी हवा की बजाय अगर वो उत्तर पश्चिमी हो जाती है, तो बादल छाएंगी, संभावना बढ़ जाती है। इस समय एनसीआर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो हिसार, सिरसा, भिवानी का एरिया है और आपका कैथल का एरिया है, वहाँ पर जींद का एरिया है, वहाँ पर आमतौर पर मौसम जो है वो साफ है और पश्चिमी हवा चली हुई है। पश्चिमी हवा की गति में अपेक्षाकृत थोड़ी सी गति में कमी है आज अपेक्षाकृत। जो पिछले कई दिनों से अच्छी हवा चल रही थी, आज उसमें कुछ कमी है। तो इस प्रकार का जो मौसम है वो बना हुआ है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, तो इस समय राजस्थान के थोड़े से हिस्से में बादल छाए हुए हैं। जो आपका राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, उस हिस्से में बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर, उत्तर प्रदेश में इस समय बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना जो ज़्यादा है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है। जब तक पूर्वी हवा नहीं चलेगी, अच्छी स्पीड में नहीं होगी, उसमें पर्याप्त नमी नहीं होगी, तब तक बारिश नहीं होगी। चाहे चक्रवात 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे किसी भी प्रकार का चक्रवात हो, जहाँ भी आपके एरिया में पूर्वी हवा चलती है, अच्छी नमी है, वहाँ वहाँ बारिश होगी। अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो पूर्वी हवा कहाँ कहाँ चल रही है और कहाँ चलेगी, क्योंकि पवन की जो दिशा और गति होती है वो लगातार बदलती है। पवन की दिशा और गति दोनों लगातार परिवर्तनशील होती रहती हैं, उसका निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कल आपसे कहा था कि यहाँ पर उत्तरी भारत में पश्चिमी हवाओं का जमावड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, कुछ गुजरात का हिस्सा है, यहाँ पर आमतौर पर चक्रवात का प्रभाव कम पड़ेगा। या तो चक्रवात धीमा पड़ जाएगा या चक्रवात अपनी दिशा बदल लेगा। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। तो किसान साथियों, अगले 24 घंटे में यानी आज और कल आप देख लेना कि ये चक्रवात कहाँ गया और किस प्रकार से गया है। ये ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की ज़मीन है, भारत कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये चक्रवात चाइना में तबाही मचा के आया है, वियतनाम में तबाही मचा के आया है, लेकिन भारत के बाद में इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये देख लेना किसान साथियों। अब ये भारत में आ गया है तो भारत वाले से बाहर आपकी इसकी न्यूज़ नहीं मिलेगी कि भाई भारत से ये कहाँ गया, जाएगा ही नहीं। भारत में इसको घोल के पी जाए भारत वाले। जो बारिश होनी है बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, तटीय क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, यहीं तक इसका जो है प्रभाव ज़्यादा है। उसके बाद में दिल्ली तक ये आएगा, लेकिन रेंगते रेंगते आएगा। इसमें हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन हवा भी पूर्वी होगी, पश्चिमी हवा नहीं होगी। जो चक्रवात बना हुआ वो पूर्वी हवा को प्रभावित करके लेके आएगा। तो इस प्रकार का जो मौसम है किसान साथियों, वो अभी बना हुआ है। और अगले 1-2 दिन का जो मौसम है, इसके बाद में क्या होगा वो हवा पर निर्भर करेगा। किस प्रकार का हवा का रुख रहता है, कितनी स्पीड से कौन सी हवा चलती है, कितनी नमी लेकर आती है, उसके बाद में मैं आपको आगे की जानकारी दे सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास जो जानकारी है वो यही है कि भाई पश्चिमी हवा जहाँ जहाँ चल रही है, आमतौर पर वहाँ मौसम साफ रहेगा। धूप और छाँव का खेल ये हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और जो राजस्थान है उसका पूर्वीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये धूप छाँव का खेल आज अभी से शुरू हो सकता है, शाम को शुरू हो सकता है, रात को शुरू हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यानी कि बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन अच्छी बारिश की, जिसको बोलते हैं ना भयंकर बारिश, भयंकर बारिश की संभावना विशेष तौर से
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, गुजरात इनमें नहीं है। एनसीआर दिल्ली में भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं है भयंकर बारिश की संभावना। हाँ, उत्तरांचल में है। उत्तरांचल में अच्छी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। शेष जो हमारा क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर हिस्सों में बादल छाने की संभावना है। बादल ये छाए रहेंगे, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा चलेगा। कभी मौसम साफ हो जाएगा, कभी फिर उमड़ कर बादल आ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो मौसम है किसान साथियों, वो बना रहने की संभावना बनी हुई है। जैसे ही मौसम परिवर्तनशील होगा या कोई और अपडेट होगी, मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। तो जो भी मेरे किसान भाई से जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आप जो मुझ पर इतना विश्वास करते हो और मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, सभी भाइयों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं उन सभी किसान भाइयों से, पशुपालक भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपके लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ हम लेकर आएंगे। हर प्रकार की जानकारी, कृषि और पशुओं से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको इस मंच पर मिलेगी। ये किसी एक आदमी का मंच नहीं है, हम सबका साझा मंच है। और इस साझा मंच पर मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन सभी का। तो किसान साथियों, कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।